मोदी जी का क्या है, वो इंटरनेशनल लीडर हैं क्या, और वो तो एक समझ लो आपकी एक भारतवर्ष के लिए एक अवतारी है क्या, और उनके जैसा काम न किसी ने करा न कोई कर सकता है, इसलिए उनके नाम पे पूरा देश भी एक है और सब जगह सरकार बीजेपी की बनेगी। ये सब टीचर बीटर हैं, ये इनकी राजनीति बचाने के लिए, ये जो विरोधी है राजनीति बचाने के लिए, इनकी दुकानदारी बचाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है ये मोदी जी के आगे, और न उनके जैसे ये काम करके दिखा सकते। और राहुल गांधी को देख लो तो वो तो फिर अपने समझदार ही है, वो तो बहुत ज़्यादा समझदार। कांग्रेस का बेड़ा कर देगा वो पूरा, अच्छा पार लगा देगा कांग्रेस को वो। एक वो आ गई दूसरी माता जी। जब बात आपके लोकल सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही बनेगी 100%। तिवारी जी, इस क्षेत्र में कल रोड शो होने वाला, वो भी प्रधानमंत्री जी का, तो माहौल कितना बदलेगा एमपी का? करीब समझो कि आप इस रोड पर मोदी जी का पहला ही रोड शो है। मतलब जनता में इतना उत्साह है उन्हें देखने के लिए, क्योंकि रोड शो तो काफ़ी देख सुने हैं, बाकी इस रोड पर प्रथम बार आए तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। समझो कि हमारी दिवाली तो कल नहीं कल रहेगी। कैलाश जी लोगों के मन मन में जगे हुए हैं और कैलाश जी ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी शिवराज जी के समर्थन में। कैसे गारंटी दे सकते हैं? क्या मोदी जी का नाम इतना बड़ा हो गया कोई भी चुनाव जिता दे? मोदी जी का नाम से नहीं, मोदी जी का काम बोलता है। उन्होंने विकास करा, विकास करेंगे और आगे भी करेंगे। राम मंदिर 1921 में बना है, नहीं तो सारे मंदिर नहीं बन रहा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए। कभी किस वार्ड का दौरा नहीं, किसी मंडल का दौरा नहीं, पूरी विधानसभा का भी दौरा ही नहीं करा। तीरथ करा दो, साड़ियाँ बांट दो, इससे कोई चुनाव जीता जाता है? जनता जानती है। यहाँ का पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता हारने के बाद भी 5 साल तक सक्रिय रहा। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार ने और मोदी सरकार ने इतने विकास करे। कैलाश जी अगर हमारी विधानसभा में नहीं भी घूमे तो ये कार्यकर्ता यहाँ का इतना सक्षम है कि उनको यूं 1 लाख के ऊपर जीता के लाएगा। और फिर मोदी जी ने देश में इतने काम करे, जनता समझ रहे। राम मंदिर 370 ये कब के मुद्दे हमारे? प्रधानमंत्री वैसे ही हमें बार-बार चाहिए। अच्छा, ऐसे प्रधानमंत्री बार-बार चाहिए। और देना विकास के साथ साथ और इतनी जनता खुश के कारण, और हम लोग तो आज भी बहुत खुश है और ऐसे ही रहना चाहिए। हम ज्यादा लिस्ट से तो आ रहे हैं 1 नंबर वार्ड से, कैलाश जी ज्यादा तो ठीक है, हम फिर भी जीत रहे हैं 1 नंबर वार्ड से। कैलाश जी जीत रहे हैं, ये बात तो निश्चित है ही। मोदी जी का क्या है, वो इंटरनेशनल लीडर हैं क्या, और वो तो एक समझ लो आपकी एक भारतवर्ष के लिए एक अवतारी है क्या, और उनके जैसा काम न किसी ने करा न कोई कर सकता है, इसलिए उनके नाम पे पूरा देश भी एक है और सब जगह सरकार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि काम ही ऐसे हैं। अब वो देखो ना, कल दिवाली पे वो सीमाओं पे थे। अब इससे अच्छा प्रधानमंत्री जिनने 35 साल सीमाओं पे दिवाली मनाई, इससे अच्छा प्रधानमंत्री किसी वर्ल्ड में नहीं है। अभी कोई वर्ल्ड में नहीं है मोदी जी की जोड़। ये सब टीचर बीटर हैं, ये इनकी राजनीति बचाने के लिए, ये जो विरोधी है राजनीति बचाने के लिए, इनकी दुकानदारी बचाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है ये मोदी जी के आगे, और न उनके जैसे ये काम करके दिखा सकते। और राहुल गांधी को देख लो तो वो तो फिर अपने समझदार ही है, वो तो बहुत ज़्यादा समझदार। कांग्रेस का बेड़ा कर देगा वो पूरा, अच्छा पार लगा देगा कांग्रेस को वो। एक वो आ गई दूसरी माता जी। कौन सी माता जी? अरे बस यही है उनकी माता जी, और क्या इनकी भी समझ लो, कांग्रेस की माता जी समझ लो। तो भैया जी मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जब बात आपके लोकल सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही बनेगी 100%। लेकिन कहा जा रहा था ये विधानसभा कांटे की टक्कर में है। कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती मिली थी तगड़े उम्मीदवार से। बिरोबरी से कोई खास बात नहीं है, निकाल ले जाएंगे कैलाश जी ने, राष्ट्रीय नेता है, सब ट्रिकबाज है वो। ऊपर से मोदी जी हाथ रखने आ रहे हैं। अरे जीते जिताए, वो नहीं भी आते तो कैलाश जी निकल जाते। अच्छा, लेकिन अब आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आसपास के पूरा मालवा है, निमाड़ है, आपका देपालपुर है, आपका उज्जैन है, आपका धार है, आपका मऊ है, खंडवा छनावत, सब जगह लहर का, इस लहर का असर जाएगा। मतलब एक तरफा माहौल हो जाएगा कल के बाद? एक तरफा तो ठीक है, मेहनत तो सब कर ही रहे हैं अपने अपनी पार्टी के लिए क्या,
मेहनत सब कर रहे हैं, बाकी हाँ 40-60 समझ लो आप बस, 40-60 हद से हद, इससे आगे कुछ भी नहीं। लग रहा है कल आपके शहर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं रैली करने। इनका बहुत स्वागत है और अच्छे से आए और बहुत अच्छे से काम हो रहा है और प्रधानमंत्री वैसे ही हमें बार बार चाहिए, अच्छा ऐसे बार बार चाहिए। बार बार चाहिए और देना विकास के साथ साथ उतनी जनता खुश के कारण और हम लोग तो आज भी बहुत खुश है और ऐसे ही रहना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अब मोदी जी। जिस विधानसभा में हम खड़े हैं इसका क्रमांक 1 और यहाँ से केंद्र के धुरंधर कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है, तो मोदी जी के आने से जीत का लीड कितना बढ़ेगा, वोट बैंक कितना बढ़ेगा, हार जीत कितने वोटों से हो सकती है? हम ज्यादा लिस्ट से तो आ रहे हैं 1 नंबर वार्ड से, कैलाश जी ज्यादा तो ठीक है, हम फिर भी जीत रहे हैं 1 नंबर वार्ड से, कैलाश जी जीत रहे हैं, ये बात तो निश्चित है ही, बाकी अच्छे वोटों से भी जीत रहे हैं। इसका हमें अनुमान है कि बाकी इस बार जो है सरकार भी हमारी रहेगी, राज्य की भी और केंद्र के तो भगवान राज्य बनाने ही है हम लोगों को। लेकिन मोदी के आने के बाद वोट बैंक में कितना ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब छोटी मोटी लीड मिलेगी कैलाश जी को या बड़ा मतों से पराजय करेंगे? हम अच्छे वोटों से लाने की उम्मीदें पूरी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक का वर्चस्व हमें थोड़ा सा इनका लॉकडाउन का थोड़ा सा हमें 1 नंबर वार्ड में फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यही चाहेंगे कि हम जितने कार्यकर्ता लोग हैं इन्हें और थोड़ी मजबूती दिखाएं। हमारा सीधा सा सवाल है कि कैलाश जी ने केंद्र में काफी काम किया, ठीक है, तो आज मोदी जी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हो सकता है अपना पुरानी साथी के कंधे को मजबूत करने आ रहे हों, और जब उनके साथी का कंधा मजबूत होगा तो इंदौर के नगरवासियों को भी कंधा मजबूत होगा। तो आप इस चुनाव में कैलाश जी को मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे, या कांग्रेस की तरफ भी आपका रुख है? जी नहीं साहब, हम तो कट्टर बीजेपी के व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम वरिष्ठ में रह चुके हैं हम और अच्छा। क्षेत्र कमान 1 मतलब नंबर। अब सही पहचान निकल गई। जी हाँ, जी हाँ, तो पहचान जेब में रखी हुई। ठीक दिए हम वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता हम लोग कैलाश जी के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। क्या नाम है सर? नीलेश अजमेरा। नीलेश जी, कैसा लग रहा है, तैयारियां चल रही कल रोड शो की, प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे जी, तो सौभाग्य मिलेगा आपको देखने का? हाँ बिल्कुल मिलेगा, हाँ। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका नेतृत्व काफ़ी अच्छा है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी वो करना चाहेंगे। लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं और उनका प्रभाव पूरे भारत पर, पूरे अपने देश पर पड़ता है। लेकिन अभी तक है ना, रुझान स्पष्ट नहीं हो रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई भी चैनल स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा कि कौन बनाएगा सरकार। कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, तो उसी तरह आपकी विधानसभा क्रमांक 1 को भी कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। तो मोदी जी के आने के बाद का ग्राफ में बदलाव आएगा कि कांटे की टक्कर फिर भी बनी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी का प्रभाव है और जो यहाँ के दोनों प्रत्याशी हैं वे भी काफ़ी अपना वर्चस्व रखते हैं अपनी अपनी जगह, उनका भी काफ़ी प्रभाव है, पर मोदी जी के आने से हो सकता है कि बीजेपी को काफ़ी फायदा मिल सके इस चीज़ का। तो क्या लग रहा है, जैसे मान लो केंद्र में जब कैलाश जी काम कर रहे थे तो मोदी जी अमित शाह की टीम में थे, तो एक साथी के तौर पे प्रधानमंत्री देख के यहाँ आ रहे हो कि चलिए रोड शो करते हैं, हो सकता है मालवा बेल्ट पूरा का पूरा बदलाव हो जाए, जहाँ कुछ कांटे की टक्कर बताई जा रही वो एक तरफ हो जाए। तो मोदी जी के आने से कैलाश जी को बल मिलेगा या कैलाश जी अपने फेस पे चुनाव निकालने का दम रखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी तो पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी उनके कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनके समर्थन के हिसाब से आ रहे हैं, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई वो नहीं है। जैसे अब यहाँ पर जितनी सीट हैं 8-9 जितनी भी सीट है इंदौर शहर में, उन सभी के लिए वो आ रहे हैं और उनका कहाँ काम है वो तो अपने हिसाब से उनका कहना है मालवा बेल्ट मजबूत हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। प्रदेश कितना मजबूत होगा बीजेपी के लिए? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, प्रभाव तो पड़ता है हर चीज का। चलिए, कुछ बुजुर्ग नागरिक भी, वरिष्ठ नागरिक भी शहर के हमारे बीच में हैं, और जब बात चुनाव की होती है तो अनुभव बड़ा काम आता है। तो आपका अनुभव क्या बोल रहा है, जो मोदी जी का रोड शो कल होने वाला है, इससे चुनाव का माहौल कितना बदलेगा? माहौल तो क्या है, वो बदला हुआ ही है वैसे भी, और मोदी जी को देख के तो सब वोट दे रहे हैं, अच्छा है। बात अगर कैलाश जी की जाए तो कैलाश जी को देखते हुए चुनाव कैलाश जी निकाल पाएंगे, वोट उनके चेहरे पे पड़ेगा या मोदी जी फैक्टर भी काम करेगा? मोदी जी हाँ। तो कल की रैली से माहौल चेंज हो जाएगा? क्योंकि अभी तक न्यूज चैनल कांटे का टक्कर बता रहे, कोई स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं बता रहा। तो मोदी जी के आने के बाद स्पष्ट होगा कि बीजेपी बनने वाली है एमपी में सरकार? बीजेपी बनने वाली है। हाँ। और इंदौर में? इंदौर में बीजेपी सभी सीटों पे, मालवा की सभी सीटों पे बीजेपी बाजी मारेगी? हाँ। कांग्रेस का?
कांग्रेस का तो कोई दम नहीं है इसमें। दम नहीं है। तिवारी जी, इस क्षेत्र में कल रोड शो होने वाला, वो भी प्रधानमंत्री जी का, तो माहौल कितना बदलेगा एमपी का? करीब समझो कि आप इस रोड पर मोदी जी का पहला ही रोड शो है। हाँ। मतलब जनता में इतना उत्साह है उन्हें देखने के लिए, क्योंकि रोड शो तो काफ़ी देख सुने हैं, बाकी इस रोड पर प्रथम बार आए तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। समझो कि हमारी दिवाली तो कल नहीं, कल रहेगी। कैलाश जी तो पहले भी कह चुके हैं कि हमारी दिवाली 3 बार मनेगी। एक बार तो 12 तारीख को, फिर दूसरी बार 3 तारीख को, फिर जनवरी में राम मंदिर की तिथि। बाकी इस क्षेत्र की तो कल ही मनेगी। कल ही मनेगी। तो क्या लग रहा है, मोदी जी का फेस अभी भी वैल्यू करता है विधानसभा जुटाने के लिए? हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा उनके फेस को, और इस रोड शो से पूरी दशा बदल जाएगी। दिशा बदल जाएगी। जिस तरीके से कैलाश जी इससे पहले केंद्र में काम करते रहे, मोदी हमेशा की टीम में थे, तो अब क्या किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मोदी जी सीधा सीधा कहने आ रहा है भाई हाथ रखा हुआ, आप इनको आगे बढ़ाइए, हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा भी कैलाश जी हो सकते हैं? अब वो तो जो पार्टी चाहेगी वही होगा। मगर इस क्षेत्र में कैलाश जी के आने से बीजेपी में जान आ गई है। जान आ गई है। और वो अपने आप में एक मास्टरमाइंड है। उनका जो काम करने का तरीका है वो मास्टरमाइंड है। उन्हें मतलब जीतने में कुछ संशय ही नहीं है, एक तरफा जीतेंगे वो। कल कुछ लोग बोल रहे थे किसी बात के कि जैसे मोदी जी है ना देश के विकास पुरुष हैं, उसी तरह कैलाश जी इंदौर के विकास पुरुष हैं, तो ऐसा सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल सच है। हाँ। बिल्कुल सच। काम किया है कैलाश जी ने? बिल्कुल करा है, मतलब कुछ नहीं। क्या बोलेंगे? कैलाश जी लोगों के मन में जगे हुए हैं और कैलाश जी ही जीतेंगे। हाँ। तो कल मोदी जी के रोड शो के बाद का मुकाबला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा? क्लियर नहीं, जीतना कैलाश जी को ही है। मोदी जी का रोड शो हो नहीं हो, कैलाश जी का जीतना तक का। लेकिन अभी तक न्यूज चैनल वाले क्लियर नहीं कर पाए कि बीजेपी सरकार बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी, कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, हर सीट फंसी हुई है। तो ऐसे में मोदी जी कल आएंगे, रोड शो करेंगे, तो क्या बदलाव आएगा? भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी शिवराज जी के समर्थन में। अभी करीब क्या बोल रहे थे आप? विकास पुरुष ही है। इनके ही जो पूरा शहर का जो विकास दिख रहा है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने ही शुरुआत की है। तो हमारा एक सौभाग्य, एक नंबर वालों को हमको इतना बड़ा ये एक लीडर जो इन्होंने शहर में विकास करा, और हमको इतनी खुशी है एक नंबर वालों को किस प्रकार का हमको कैंडिडेट मिला है। तो मोदी जी ने 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना अपने रोड शो के लिए? रोड शो के लिए तो साहब ये संगठन का जो संगठन का है उसी हिसाब से मोदी जी ने थोड़ी चुना है, कुछ संगठन ने सिलेक्ट करके दिया है, सिलेक्टेड करके दिया है कि रोड शो। तो इस सिलेक्शन के पीछे संगठन का क्या धैर्य? ये आसपास का साहब जो माहौल है अपने मालवा वगैरह का, उस पर काफी असर गिरेगा। 1 नंबर पे आप सोचोगे मोदी जी का असर, वो तो है ही, वो तो कैलाश जी का ही असर है स्वयं का 1 नंबर में, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब पूरे एमपी में जो अभी कांटे की टक्कर बताई जा रही थी कि चुनाव एक तरफा होगा, मोदी जी के आने से सीटों में कुछ बदलाव आएगा, हारी हुई सीटें भी क्या बीजेपी जीत पाएगी? बरोबर है साहब, बहुत सीटों पे बदलाव आएगा, बहुत फर्क आएगा कि मोदी जी जनता से जुड़े और इनके बीच में ही रोड। पर्सनल मैं आपकी बात करूं, यहाँ के क्षेत्रवासियों की बात करूं, तो क्या जहन में आ रहा है मोदी जी के आने पर? मोदी जी के जहन आने पे साहब बड़ी एक खुशी की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र से गुजरेंगे। ये बस इतनी सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। तो कल पुष्प लेके खड़े होंगे यहाँ पर? खड़े रहेंगे साहब उनके स्वागत के लिए। जय हो। क्या नाम है आपका? पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है? संतोष अग्रवाल। संतोष जी, क्या लग रहा है कल कैसा सीन रहेगा यहाँ का मोदी जी के आने के बाद? बहुत अच्छा माहौल रहेगा और बहुमत से बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी आएगी। कैसे गारंटी दे सकते हैं? क्या मोदी जी का नाम इतना बड़ा हो गया कोई भी चुनाव जिता दे? मोदी जी का नाम से नहीं, मोदी जी का काम बोलता है। उन्होंने विकास करा, विकास करेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं महंगाई बेरोजगारी से देश को तोड़ दिया, नफरत से तोड़ दिया है। नहीं, कोई राम को कैप्चर कर लिया, राम मंदिर को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। राम मंदिर 1921 में बना है, नहीं तो सारे मंदिर नहीं बन रहा था। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए। तो आपको भी लग रहा है कल मोदी जी के रोड शो के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी एमपी चुनाव? हाँ, पहले से क्लियर है, बाकी और आएंगे तो और क्लियर हो जाएगी।